Krishna Hare 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 Rama 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 Hare नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं उस प्रभु की, उस ईश्वर से मिलने की कोशिश करते हैं हम इस प्रोग्राम में कुछ प्रसंगों के माध्यम से। और आजकल इस प्रोग्राम में हम जिस पुस्तक के विषय में चर्चा कर रहे हैं वो है पुस्तक श्री गौरांग सुधा। और इस पुस्तक पर ढेर सारी चर्चा करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम बात कर रहे हैं इस पुस्तक की श्री गौरांग सुधा और जो मिश्रण है चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत का। बहुत सारे प्रसंग आपने बताया कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया नवद्वीप में और उसके बाद वो बड़े हुए सन्यासी बनकर उन्होंने हर दिशा की यात्रा की और अपने भक्तों को उस प्रभु से अवगत कराया, उसके दर्शन कराए। ये सारी बातें आपसे जान चुके हैं और पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे किस तरह से प्रभु ने संदेश दिया कि माया से कैसे छुटकारा पाया जाए। इसके बाद आगे बढ़ना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आगे और कौन सा प्रसंग है जिसके माध्यम से प्रभु जो अपने भक्तों को शिक्षा दे रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा दे रहे हैं। वो जेल से छूट कर आए हैं और चैतन्य महाप्रभु से मिले हैं काशी में, तो वहाँ पे उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो अब वो चैतन्य महाप्रभु उनको शुद्ध भक्तों में समस्त गुण विद्यमान है, ये बात बता रहे हैं। तो बोलते हैं कि यहाँ तक कि शास्त्रों में वर्णन है कि कृष्ण के भक्तों में कृष्ण के सारे गुण संचरित हो जाते हैं। इस विषय में भागवत में कहा गया है, यस्यास्ति भक्ति भगवते अकिंचना सर्वगुणस्तत्र समास्ते सुरा हरार भक्तस्य क तो महद्गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहि। जी, जिसकी कृष्ण में के प्रति एकांत की भक्ति होती है, समस्त सद्गुण उसके साथ देवता उसके हृदय में अवस्थित होते रहते हैं, परंतु भगवान से विमुख होने के कारण जिसका मन सर्वदा विषयों की ओर दौड़ता रहता है, उसके हृदय में महान गुण कहाँ से आ सकते हैं। तो जो भगवान की भक्ति करेगा तो भगवान के सारे गुण उसके अंदर आएंगे, देवता लोग निवास करेंगे। लेकिन जो दूसरी तरफ दौड़ेगा संसार की ओर, तो उसके अंदर सद्गुण कैसे आएंगे। इसलिए वैष्णवों के गुणों की गणना तो करना संभव नहीं है, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। लेकिन 26 गुणों का उन्होंने लक्षण बताए शिष्य सनातन गोस्वामी जी को। तो बता रहे हैं कि वैष्णव लोग जो होते हैं कृपालु होते हैं, हर एक पे कृपा करते हैं। जैसे परोपकारी वृक्ष होते हैं, कृपाई करते रहते हैं, परोपकारी करते रहते हैं, ऐसे वैष्णव भी कृपालु होते हैं। अकृतग्रोह मतलब शत्रुता रहित होते हैं, किसी से भी शत्रुता नहीं करते। जैसे कि इस युधिष्ठिर महाराज थे अजात शत्रु, कोई भी उनका शत्रु नहीं था। यहाँ तक कि दुर्योधन को भी वो सुयोधन कहते थे। अच्छा, कि ये मतलब नहीं, मैं हमारा भाई है और हम 105 भाई हैं, चाहे वो लाख उनके साथ वो कर ले बुराई, पर फिर भी वो कहते थे नहीं हमारा भाई है। जी। तो इस तरह से। और वैष्णव का गुण है सत्यसार, वो सत्यवादी होते हैं और सत्य आचरण युक्त होते हैं। सम शत्रु और मित्र के प्रति समदृष्टि संपन्न होते हैं, निर्दोष होते हैं, समस्त प्रकार के दोषों से रहित होते हैं। वदान्याय परम दाता होते हैं, मृदु होते हैं, कोमल हृदय वाले, पवित्र और अकिंचन होते हैं, कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग देने वाले होते हैं और सबका उपकार करने वाले हैं। शांत, कृष्ण एक शरण, कृष्ण के अतिरिक्त किसी की शरण में नहीं जाते। अकाम, निजेंद्रिय तृप्ति वासना शून्य। अनीह, कृष्ण की सेवा की वासना के अतिरिक्त समस्त प्रकार की चेष्टाओं से रहित। स्थिर और विजित षड्गुण। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन छहों को जीतने वाला। मितभुक्त, थोड़ा खाने वाले। अप्रमत्त, अति सुख व दुख में उन्मत्त नहीं होने वाले और सदैव सतर्क रहने वाले। मानद, दूसरों को मान देने वाले। अमानी, स्वयं मान नहीं चाहते, वो अपना मान सम्मान नहीं चाहते, दूसरों को मान सम्मान देते रहते। इस संसार में अभी क्या है, पॉलिटिशियन है, किसी को देखेंगे तो वो चाहते सब हमको मान सम्मान करें, हमारी कुर्सी को सलाम करें, हम किसी को कुछ मत समझें। तो इसलिए ये उल्टा है। और गंभीर, दयालु, सबके मित्र, कवि, दक्ष, मौनी, ऐसे वैष्णवों की सेवा से ही माया बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। जिस वैष्णव में 26 गुण होंगे उनसे माया बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी उनकी सेवा से। और इसके विपरीत श्री संज्ञों के संग या संसार सेवा से
संसार बंधन या नरक की प्राप्ति होती है। जी। जो स्त्री संगियों का संग करता है या स्त्री संग करता है या द ऑपोजिट सेक्स, तो उससे संसार का बंधन होगा और नरक की प्राप्ति होगी। तो शास्त्रों में केवल साधु संग को ही भक्ति का मूल कहा गया है। कृष्ण भक्ति जन्मूल है साधु संग। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, भवा अपवर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस्य तर अर्युच अच्युत सत्समागम सत्संगमो यर्हि तदेव सत्गतो परावरेशे त्वयि जायते रति। मुचुकुंद जी की दृष्टि पड़ते ही काल यवन भस्म हो गए। मुचुकुंद जी थी, वो सो रहे थे एक गुफा में। तो कृष्ण काल यवन कृष्ण का पीछा कर रहे थे मारने के लिए। तो कृष्ण जानते थे मुचुकुंद 6 महीने से सो रहे हैं। जब ये निद्रा से आंखें खोलेंगे तो जिसको देखेंगे उसकी, जो इनकी निद्रा भंग करेगा उससे भस्म कर देंगे। तो इसलिए वो उसी गुफा में घुस गए और जाके छुप गए। और कालियवन पीछे पीछे आया तो उसने जाके लात मारी उनको। सोचा कृष्ण कपड़ा ओढ़ के सो रहे हैं, तो जैसे ही लात मारी तो मुचुकुंद उठे और उन्होंने देखा और वो कालियवन भस्म हो गया। अच्छा। तो कृष्ण ने चतुराई से उनका वध कर दिया। और उसके बाद कृष्ण का दर्शन करके मुचुकुंद कहने लगे, हे अच्युत, संसार में जन्म मरण चक्र में भ्रमण करते करते जब इससे छूटने का समय आता है तब वे किसी आपके भक्तों का संग प्राप्त होता है और तभी आप में उसकी रति उत्पन्न होती है। तो अगर संसार से छूटने का समय आ गया तो उसे किसी भक्त का संग प्राप्त होगा। कोई भक्त मिल जाएगा जो सारे ये सब काम का मतलब बताएगा भगवान के बारे में, तो बस हो जाएगा। इसी प्रकार शास्त्रों में जहाँ एक और साधु सेवा साधु संग का फल कृष्ण प्रेम बताया गया है, वहीं दूसरी ओर असाधुओं का संग और उसकी सेवा का फल नरक या संसार बंधन बताया गया है। और असाधु का संग करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। असाधु मतलब जो भगवान को नहीं मान रहा, तो उनकी सेवा करेंगे, उनका संग करेंगे तो नरक मिलेगा और संसार बंधन करेगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? हम केवल अपने लिए और अपने परिवार के लिए जी रहे हैं कि मैं उसके लिए कमाऊंगा, उसको पति का सोच रहे हैं मैं पत्नी के लिए कमाऊंगा, उसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा और बस मेरा जीवन सफल है। किंतु ऐसा नहीं है। तो इसलिए असत्संग का त्याग करना वैष्णवों का प्रधान कर्तव्य है। असत्संग त्याग एक वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त और। असत्संग का त्याग वैष्णवों का प्रधान आचरण है। असाधु 2 प्रकार के हैं, स्त्री संगी जो स्त्रियों के प्रति आसक्त हो और कृष्ण अभक्त या मायावादी लोग। तो असाधुओं का संग का फल शास्त्रों में अनेक स्थानों पर बताया गया है। जैसे कि भागवत में कहा गया है कि सत्य पवित्रता दया मौन बुद्धि लज्जा श्री यश क्षमा शम दम ऐश्वर्य आदि जिनका संग करने से नष्ट हो जाते हैं, ऐसे सोचनीय आत्मविनाशकारी अशांत मूढ़ स्त्रियों के क्रीड़ा मृग बने व्यक्तियों का संग कदापि नहीं करना चाहिए। अन्य कारणों से जीव वैसा मोहग्रस्त नहीं होता जितना स्त्री संग या स्त्री संगी का संग। या तो कोई स्त्री संग कर रहा हो, मतलब ऑपोजिट सेक्स का वो कर रहा हो, संग कर रहा हो, लेकिन या फिर उसका संग कोई कर रहा हो, अच्छा, तो फिर वो और भी ज्यादा घातक है। तो इस विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि भले ही मैं दहकती हुई अग्नि में प्रवेश कर लूं, पिंजरे में बंद रहना अच्छा है, परंतु जो भगवान से विमुख है ऐसे लोगों का संग कदापि करना उचित नहीं है। वरम हुता वह ज्वाला पंजरांत व्यवस्थिते न शौरी चिंता विमुख जन समवास वैश्यसम। तो बोल रहे हैं कि आग में जलकर मर जाएं हम, चाहे कारागार में हम पड़े रहें, कोई आग लगी हो वहाँ पे कूद जाओ, या फिर कोई कारागार हो उसमें पड़े रहो, लेकिन भगवान के विमुख लोगों का संग नहीं करो। तो इन दोनों प्रकार से साधुओं का संग और वर्णाश्रम धर्म के प्रति आसक्ति परित्याग कर अकिंचन भाव से भक्तवत्सल कृतज्ञ समर्थ परम दयालु कृष्ण की ही शरणागत होना चाहिए। शरणागत और अकिंचन का एक ही लक्षण है, वो है आत्मसमर्पण। तो वैष्णव तंत्र में शरणागति, तो शरणागति मतलब शरण में आए हुए हैं भगवान की। तो उसमें बताया अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य विवर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य शतविधा शरणागति। शरणागति 6 प्रकार की होती है। जो अनुकूल से संकल्प, जो जितनी भी वस्तुएं हैं कृष्ण भक्ति के अनुकूल हैं उन्हें अवश्य स्वीकार करूंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प।
और प्रतिकूल से विवर्जनम, कि जो भी विषय के प्रतिकूल है भगवान के, उसका मैं त्याग कर दूंगा। ये संकल्प करना, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे और कृष्ण के अतिरिक्त मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो और कृष्ण मेरा पालन करेंगे, कैसी भी समस्या आ जाए मेरा पालन करेंगे ही करेंगे। और कृष्ण मेरे पालन करता है और रक्षा करता है। तो कहते हैं कि जैसी भी स्थिति आ जाए, जब एक चींटी और हाथी का पालन करेंगे तो मेरा भी पालन करेंगे जी। और रक्षा करेंगे। चाहे जैसा भी मैं आग में कूद जाऊं, समुद्र में कूद जाऊं, तो भी मेरी कृष्ण रक्षा करेंगे। जैसे प्रहलाद महाराज ने किया। प्रहलाद महाराज ने होलिका जी उनको लेके बैठ गए और आग चारों तरफ से लगी, लेकिन फिर भी वो बच गए। तो इसलिए आत्मनिक्षेप मतलब जो मेरी इच्छा स्वतंत्र नहीं है, कृष्ण की इच्छा के अधीन है, ऐसी बुद्धि होना। और कार्पण्य अर्थात अपने प्रति दीन बुद्धि होना। तो यदि कोई शरणागति होकर कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण करता है तो उसी समय कृष्ण उसे अंगीकार कर लेते हैं, ऐसा माना जाता है। जी, मतलब ये है कि जो ईश्वर में आसक्ति रखता है, जो प्रभु को मानता है, जो ये मानता है कि मेरे सारे कार्य जो हैं उस ईश्वर के ऊपर जो निर्भर है, मैं जो भी करूँगा उसमें अगर मेरी इच्छा जो है वो शामिल है और उस प्रभु की इच्छा उस इच्छा में शामिल हो जाती है, तो वो अवश्य ही पूर्ति होगी उसकी। ये सब इस पुस्तक के माध्यम से दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस ईश्वर में सिर्फ आस्था रखिए, विश्वास रखिए कि कोई एक शक्ति है जो आपका भरण पोषण कर रही है, जो आपको इस संसार में चला रही है, जो इस संसार ये पूरा गतिमान है, ये उस शक्ति से है और वो शक्ति आपके ऊपर हमेशा कृपा रखती है। ऐसा विश्वास आपको रखना है भक्ति रूप में। तो ये सब जो है प्रभु जो शिक्षा दे रहे हैं अपने भक्तों को, चैतन्य महाप्रभु जी। आगे और भी जानेंगे रागले खदासी जी से इस कड़ी में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। करता तुम ही कारण, तुम करता तुम ही कारण, तुम करता तुम ही कारण है परम कृपाल हरि। हे दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। रथ हाके रणभूमि में और कर्म योग के मर्म बताए। रणभूमि में और कर्म योग के मर्म बताए। अजर अमर है परम तत्व यूं काया के दुख सुख समझाए। अजर अमर है परम तत्व यूं काया के दुख सुख
सखा सारथी शरणागत के, सखा सारथी शरणागत के, सखा सारथी शरणागत के, सदा प्रतिपाल हरि। हे दीन दयाल हरि, हे परम कृपाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। शाम के रंग में रंग गई मीरा रस, खान तो रस की खान हुए। शाम के रंग में रंग गई मीरा रस, खान तो रस की खान हुए। जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दर्श किए। जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दर्श किए। मातु जसोदा ब्रज नारी के, मातु जसोदा ब्रज नारी के, मातु जसोदा ब्रज नारी के, माखन चोर हरि। हे दीन दयाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय नंद के लाल हरि। जय कृष्ण गोपाल हरि, जय नंद के लाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय नंद के लाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय नंद के लाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय नंद के लाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय नंद के लाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय नंद के लाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय नंद के लाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय नंद के लाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय नंद के लाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय नंद के लाल हरि, जय जय कृष्ण गोपाल हरि, जय नंद के लाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय नंद के लाल हरि। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। सरता हूँ आपके साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में और जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से श्री महाप्रभु चैतन्य जी की जीवनी, जिन्होंने इस युग में जन्म लिया और आकर सभी भक्तों का कल्याण किया, हर दिशा की यात्रा की। और अभी जैसे रागलेखा दासी जी ने बताया कि उन्होंने भक्ति रस का जो स्वादन करवाया, ये बताया कि किस तरह से भक्ति करने से जो एक इंसान है उसके सारे ही कार्य जो है वो संभव हो जाते हैं, सारे ही कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। और उस ईश्वर में आस्था रखने से ही आप इस संसार में रहकर भी उस प्रभु की भक्ति कर कर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। जी रागलेखा दासी जी। महाप्रभु आगे सनातन गोस्वामी जी को बता रहे हैं भक्ति के कितने प्रकार हैं, उनके लक्षण क्या हैं। तो बोले मुख्य रूप से भक्ति 3 प्रकार की होती है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो साधन भक्ति के लक्षण सुनो सनातन। तो कहने लगे कि साधन भक्ति जो है कृष्ण प्रेम रूपी इससे ये करने से कृष्ण प्रेम रूपी महाधन की प्राप्ति होती है। कृति साध्या भवेत साध्य भावा स साधना भिदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम विधि साध्यता। अर्थात साध्य भाव भक्ति जब इंद्रियों से की जाती है उसे साधन भक्ति कहते हैं। इंद्रियों से हम लोग कर रहे हैं श्रवण कीर्तन स्मरण सब कुछ। तो वास्तव में भक्ति जीव का नित्य सिद्ध स्वभाव है। जीव स्वरूपता भगवान का दास होने के कारण भक्ति उसके स्वरूप में ही है, तो केवल हृदय में प्रकटित उसको करने का नाम साध्यता है। तात्पर्य यह है कि जैसे जीव भगवान का अंश है, भगवान पूर्ण आनंदमय है, तो जीव उनका अंश होने के कारण उसमें स्वभावतः ही आनंद अंश मात्र में होता है, परंतु वर्तमान मायाबद्ध अवस्था में वह लुप्त प्राय है। तो जीव तो एक अणु चैतन्य, भगवान पूर्ण चैतन्य बड़ा अंश है और वो अणु अंश है, तो उसके अंदर आनंद भी कम मात्रा में होना चाहिए। भगवान में पूर्ण आनंद है तो उसमें भी अणु मात्रा में होना चाहिए। तो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, जीव में पूर्ण आनंद हो सकता है लेकिन अभी छुपा हुआ है, लुप्त है। तो नित्य सिद्ध इस भाव को हृदय में प्रकट करने की कोई आवश्यकता होती है, और इस अवस्था में नित्य सिद्ध वस्तु की साध्य अवस्था होती है। भाव साध्य नहीं है, नित्य सिद्ध है। अनुकूल भाव से श्रवण कीर्तन स्मरण ही साधन भक्ति का स्वरूप लक्षण है, और कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य समस्त कामनाओं का त्याग और कर्म और ज्ञान से रहित होना साधन भक्ति का लक्षण है। तो कहते हैं कि शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो बोले कि और अन्य कामनाएं नहीं करनी कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त, और हमें ज्ञान कर्म से ढकी हुई ना हो ऐसी भक्ति, और अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन, कृष्ण का अनुकूल भाव से हम अनुशीलन करेंगे, और ऐसी जो भक्ति है वो है उत्तमा भक्ति। तो साधन भक्ति के भेद क्या है? साधन भक्ति 2 प्रकार की होती है, वैदी भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैदी मतलब जिसके हृदय में स्वाभाविक राग उत्पन्न नहीं हुआ है, मतलब स्पॉन्टेनियस लव नहीं है। जैसे गैया का बछड़े के प्रति स्पॉन्टेनियस लव है, माँ का बच्चे के प्रति है, ऐसे हमारा भगवान के प्रति स्पॉन्टेनियस लव नहीं है। तो स्वाभाविक राग नहीं है, तो उसको शास्त्र की आज्ञा मानता है या भय के कारण ही वह भक्ति करता है। वो सोचता है कि मैं सवेरे उठ जाऊं या मैं बुरा नहीं करूं, नहीं तो मुझे नरक जाना पड़ेगा, सत्य बोलूं या फिर मैं किसी का कोई चीज़ हड़पूं नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। तो ये है वैदी भक्ति। और श्रीमद् भागवतम में भक्ति करने का उपदेश देते हुए कहा गया है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्य छताभयम। जब महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया कि जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट आ गई चुकी हो उसका क्या कर्तव्य है, क्योंकि महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु तो 7 दिन बाद निश्चित है। तो सुखदेव गोस्वामी जी से कह रहे हैं कि जिसकी मृत्यु आ गई हो वो क्या करे, इमीडिएटली क्या करे। तो उनका प्रश्न सुन के सुखदेव जी ने उनकी बहुत प्रशंसा की और बोले कि हे भारत है ना, वो जो परीक्षित महाराज हैं वो भारत के राजा थे, तो बोल रहे हैं भारत, जो व्यक्ति मृत्यु से बचना चाहता है वह सर्वदा ही हृदय और मन से भगवान हरि की कथाओं और उनके नाम का श्रवण कीर्तन स्मरण उसको करना चाहिए। तो इसलिए उनको केवल यही करना चाहिए। और भागवत में और भी कहा गया है कि मुख बाहुरोपादय पुरुष यस्याश आश्रमे सह चत्वारो जग गिरे वर्णा गुण
विप्रादय पृथक, अर्थात जो भगवान के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, मुख से ब्राह्मण हुए, भुजाओं से क्षत्रिय हुए, जंगा से वैश्य और चरणों से शूद्र। तो ये 4 वर्ण पृथक पृथक गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, इन 4 आश्रमों के साथ वर्णगत गुणों के साथ उत्पन्न हुए हैं। तो 4 प्रकार के आश्रम पाए जाते हैं और 4 प्रकार के वो पाए जाते हैं, वर्ण पाए जाते हैं जी। भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य और चरणों से शूद्र, ये 4 वर्ण पृथक पृथक गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रमों के साथ अपने गुणों के साथ उत्पन्न हुए हैं। इन 4 वर्णों और आश्रमों में जो प्रभु भगवान विष्णु का भजन नहीं करते, वे अपने अपने वर्णगत धर्मों का अच्छी प्रकार पालन करते हैं तो भी वो अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाते हैं। हाँ, मतलब चाहे वो उस व्रत का पालन कर रहे हो लेकिन प्रभु का भजन नहीं कर रहे हैं तो वो व्यर्थ है। मतलब इसमें कहा जाता है शास्त्र में कि अगर एक चांडाल है और भगवान का भजन कर रहा है और एक ब्राह्मण है वो भगवान का भजन नहीं कर रहा है तो चंडाल श्रेष्ठ तो है। चंडाल ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जी। तो इसलिए उसका जन्म के हिसाब से अगर जो भी वर्ण हो लेकिन वो भगवान का भजन करने से पवित्र हो। जी जी। तो इसलिए जो हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद थे उन्होंने दैव वर्णाश्रम धर्म इंट्रोड्यूस किया सोसाइटी में। अच्छा। दैव वर्णाश्रम का अर्थ है कि जैसे ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण नहीं है तो अपने गुणों के हिसाब से होगा। अगर ब्राह्मण का पुत्र है लेकिन ऑफिस में काम कर रहा है, जनेऊ नहीं धारण करता, संध्या नहीं करता, तो वो कैसा ब्राह्मण। तो इसलिए लेकिन कोई और है वो अच्छे से सब कुछ करता है तो वो ब्राह्मण उचित उसके गुण है तो उसको ब्राह्मण माना जाएगा। ठीक है ना। तो ये है दैव वर्णाश्रम धर्म। तो इसलिए बोला कि अप्राकृत भक्ति का अनुशीलन किए बिना विषय विश्रम वर्ण आश्रमियों का कभी भी मंगल नहीं हो सकता। तो इसलिए बताते हैं कि जो ये वर्ण और आश्रम है शरीरगत है, शरीर ने धारण किया इनको, तो इसलिए उनका मंगल नहीं होगा। लेकिन जो भक्ति है वो आत्मा की वृत्ति है तो इसलिए आत्मा का जब हम अनुशीलन करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। इसलिए पद्म पुराण में कहा गया है स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मृतव्यो न जातु चित सर्वे विधि निषेधा स्यूरेत यो रेव किंकरा। सर्वदा विष्णु का स्मरण करना चाहिए, कभी भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। हमेशा भगवान को याद करो, कभी उन्हें भूलो नहीं। 2 बातें, मतलब एक विधि करो, एक निषेध भूलो नहीं। और समस्त प्रकार की शास्त्रीय विधि निषेध इन 2 प्रधान विधि निषेध के अधीन है। तो ये मेन विधि डूज और मेन निषेध डोंट्स, इनके जितने भी और डूज एंड डोंट्स हैं इनके अंडर में है। हमेशा विष्णु का स्मरण करो, कभी विष्णु का विस्मरण मत करो। तो इसके अंडर में सब कुछ है। जी जी। तो इसलिए इन दोनों बातों को अवलंबन करना चाहिए और जिसका अवलंबन करने से भगवान का स्मरण होता है उसे विधि कहते हैं और जिस कार्य को करने से भगवान का विस्मरण होता है उसे निषेध कहते हैं। जी। मतलब इन शॉर्ट इस पूरे प्रसंग में यही दर्शाया गया है कि जो प्रभु की भक्ति करना है वो आप किसी भी वर्ण में रहकर करें। आपको प्रभु की भक्ति करनी है तभी आपका जीवन सफल है। आपको उस प्रभु को कभी नहीं भूलना और हमेशा उनको स्मरण करना है। स्मरण करते रहिए, उसको याद रखिए, उसमें भरोसा करिए, उसकी भक्ति करिए, तभी आप इस संसार के मोह माया से मुक्त हो सकते हैं। अगर आप इन सब से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको भक्ति मार्ग को अपनाना है। ये प्रसंग हमें बताया गया रागलिखा दासी जी द्वारा इस पुस्तक श्री गौरांग सुधा में। और इस पुस्तक में और भी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, लेकिन बताएंगे अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त तो चला है हमारे यहाँ से जाने का, आपसे इजाज़त लेने का। रागलिखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे स्टूडियो में आने के लिए और इतने जो प्रसंगों का वर्णन आप करती हैं इस पुस्तक में निहित हैं, जो प्रभु का स्मरण कराते हैं, भक्ति रस में जो है हमें लेकर जाते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे श्री गौरांग सुधा पुस्तक के विषय में, लेकिन अभी के लिए मुझे इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।